अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून जी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जोड़ का जोड़ विद शीरीन जुल्फ़िकार एंड हाफिज़ इमरान। कल बिलाखिर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 2024 में अपना पहला मैच तो जीत लिया है, लेकिन इट्स वेरी सेफ टू से एंड देयर इज़ नो हार्म टू से कि इट वाज़ इन अ वेरी कन्विंसिंग विक्ट्री, क्योंकि इट शुड बी, जब हम बात करते हैं ना शुड बी, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें फिर मैच के सामने खुलकर सामने आ जाती है, जिस पर आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम है कि हम उन चीज़ों पर बात भी करें, डिस्कस भी करें, चाहे वो बैटिंग के हवाले से हो, बॉलिंग के हवाले से हो। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है जब सामने आप हरीफ देखते हैं, कनाडा जैसी टीम के सामने आप खेल रहे हैं, उनके साथ आप खेल रहे हैं, तो यहाँ तो वही वाली बात आ गई ना कि हमें तो ये लाले पड़ गए थे किसी तरीके से गेम को 19 ओवर तक निकालें, बस बहरहाल जीत जाएं। तो एक बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन मार्क इस चीज़ पे है कि जी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, माइंडसेट जिसकी हम अमूमन बात करते रहते हैं इमरान अपने प्रोग्राम में, कल बहुत ही वाज़ेह तौर पर ये चीज़ टीम में नज़र आई है। बिल्कुल ऐसे काफ़ी ऐसी बातें हैं जिन पर कैसे नुकात हैं जिन पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं हमारे माहिरीन से कि उन्होंने कल इस मैच को जब पाकिस्तान के सामने यूएसए से अपना रन रेट बेहतर करने के लिए हदफ मौजूद था कि आप 13.5 ओवर्स में अगर उस हदफ को हासिल करते हैं तो आपका रन रेट बेहतर हो सकता है। तो क्या पाकिस्तान टीम इस हिकमत अमली के साथ खेली कि हमें पहले मैच जीतना चाहिए, रन रेट बेहतर होता है या नहीं होता ये बाद में देखा जाएगा। तो क्या ये एक दुरुस्त सोच थी, क्या एक जारहाना सोच थी, या फिर वो सोच थी जिसकी ज़रूरत थी, या फिर ये सोच इसलिए आई कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहले 2 मैचेस हार चुकी है और जिस तनकीद का उन्हें सामना करना पड़ा है उसके बाद वो कोई भी एक ख़तरा मोल लेने को तैयार नहीं थे। तो ये वो एक सोच है जिसके ऊपर बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। पाकिस्तान की पहली फ़तह, लेकिन क्या ये वाकई एक पुरअतमाद फ़तह है, एक इत्मीनान बख्श फ़तह है या नहीं है। बहरहाल इस पर बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ चीफ सेलेक्टर जनाब टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद वसीम साहब। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बड़े मुस्कुरा रहे हैं सर आज भी आप। 2 पॉइंट्स आए हैं सर। ओए खाता खुल गया, अकाउंट ओपन हुआ है। इसको कहते हैं। सुहेल तनवीर साहब भी आज यहाँ पर मौजूद हैं, हवा के दोष पर थे, आज ज़मीन पर। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाएँ। सुहेल साहब, ये जो अप्रोच थी पाकिस्तान की, क्योंकि हम जीते हैं, ठीक अच्छी बात है, जैसा कि वसीम साहब ने कहा कि 2 पॉइंट मिल गए, लेकिन 13.5 ओवर्स का भी एक हदफ था पाकिस्तान के सामने कि उसको भी हासिल करना है। तो आपके ख्याल में वाकई ये एक दुरुस्त हिकमत अमली थी कि पहले मैच जीता जाए, रन रेट को एक तरफ रख दिया जाए? मेरे ख्याल में पिच को देखते हुए और स्पेशली जो 2 मैचेस आप हारे हुए थे, तो आप रिस्क नहीं ले सकते थे, क्योंकि ऐसी ट्रिकी पिच है कि इसके ऊपर कुछ भी हो सकता था। कोई भी बॉलिंग यूनिट हमने देखा है कि वो चाहे किसी छोटी टीम का भी हो, दे आर थ्रेटनिंग। तो जो बैक ऑफ द माइंड आपकी चीज़ें हैं, वो यूएसए वाला मैच चल रहा हो, इंडिया वाला चल रहा हो, तो आई थिंक कि हाँ लेटर ऑन जब आपको लग गया कि अब हम 80-85 for 2 थे, तो वहाँ से थोड़ा सा और एक्सीलरेट हो सकता था। बट आप ये देखें कि अगर हम क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो यूएसए को दोनों मैच हारने हैं तो ही हम क्वालिफाई करेंगे। अगर वो हारेंगे तो कुछ ना कुछ मार्जिन से हारेंगे। प्रेडिक्शन ये भी है कि यूएस और आयरलैंड तो वो तो मैच में बारिश भी हो सकती है, वो तो फिर आप यू कैन नॉट कंट्रोल। हाँ। बट इसमें अगर यूएसए हारता है दोनों मैच, उनका रन रेट डेफिनेटली नीचे आएगा। वो भी उसकी है, वो आपने जैसा भी जिक्र कर रहे थे कि इतने रन से। हाँ, तो अगर पाकिस्तान अगला मैच भी जीता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी आपके पास मार्जिन होगा कि आप जल्दी कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस स्पेसिफिक मैच में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत थी। हाँ, एंड पे जैसे मैंने कहा कि जब आपको लग गया कि आप नज़दीक आ गए हैं टारगेट के, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड पुश करके तो उसको जल्दी ख़त्म कर सकते थे। बट आई फील कि इन स्टार्ट इट वाज राइट अप्रोच कि आप पहले मैच फिनिश करें, क्योंकि एज ए सेट के जो 2 मैच आप पहले हारे हुए थे वो भी आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहे होते हैं। अच्छा वसीम साहब, यहीं से एक सवाल पैदा होता है, जैसे सुहेल साहब ने कहा कि एक था आपके जहन में और आप मैच को जीतें, और जो इन्होंने सूरत हाल मुस्तकबिल को देखते हुए बयान की कि यूएसए दोनों मैच हारता है, पाकिस्तान अपना जीता है, यूएसए वैसे हारता है जैसे रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की या ज़रूरत है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान अगला मैच वैसे जीतता है। तो ये तो वो वाली एक हिकमत अमली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नज़र आती है, जैसे आप कोई मैच खेल रहे हैं और उसको डीप लेके जाने की कोशिश करें, 15वां 16वां 17वां 18वां आखिर तक उसको कोशिश करें कि वहाँ तक जाए कि आप मैक्सिमम सेफ्टी फर्स्ट वाले सूरत हाल के तहत। देखें, सेफ्टी फर्स्ट जो है ना, सेफ्टी फर्स्ट क्या है कि आप सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करें। तो वो जो अप्रोच आपको नज़र आ रही है ना, देखें जो चीज़ें अभी सुहेल ने कहा कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, बारिश आपके कंट्रोल में नहीं है, टॉस नहीं है, बहुत से ऐसे अनकंट्रोलेबल्स हैं। लेकिन आपके कंट्रोल में क्या है कि आप हमेशा वर्स्ट का सोचते हैं ना कि वर्स्ट केस सिनारियो में क्या हो सकता है। तो वो वही हो सकता है कि रन रेट के ऊपर बात आए तो फिर यही मैच आपके गले पड़ सकता है।
तो वो आप एक सेफ जोन के अंदर जाएं। अभी सोहेल भी यही बात कर रहे हैं, जब आप 70-80 रन आपने किए हैं, देखो विकेटों के पॉइंट्स कोई नहीं है कि आप 8 विकेटों से जीते हैं, 9 विकेटों से जीते हैं या 1 विकेट से जीते हैं। तो आप एक सेफ जोन के अंदर आके चलें, मैच हाथ में आ गया है तो मैं 13 वो जो 4 वाला है ना, हमें टारगेट शायद उससे भी कम पे करना चाहिए था, वो तो बराबर पहुंचने के लिए ना। हम इसी मैच में कोशिश कर सकते थे कि हम यूएसए से आगे चले जाएं ताकि उनके ऊपर प्रेशर आ जाए। ठीक है, तो शायद हमें 10-11 ओवर का टारगेट करना चाहिए था, लेकिन फिर बात वही है कि थोड़ी ट्रिकी पिच, ठीक है, लेकिन पहले 5 ओवरों बाद ही समझ आ गई थी कि उनके पास बॉलिंग पूरी नहीं है, उनके पास सिर्फ 3 फास्ट बॉलर्स हैं। चौथा फास्ट बॉलर होता तो हमें मुसीबत पड़ सकती थी। वो तो 2 स्पिनर्स है जिनकी वजह से थोड़ा मतलब 16वें ओवर में मैच खत्म हो गया लेकिन शायद हम थोड़ा सा और टारगेट कर सकते थे, और ताकि बाद में कोई ऐसी, फिर वो बात वही है ना कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आए तो ये गिला ना रह जाए कि यार वहाँ पे ना थोड़ा सा हम फिर पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। हाँ, तो वो थोड़ी सी अप्रोच जो है, देखिए मैं मतलब उसको हम क्रिटिकल उस पर देखते हैं कि कनाडा के खिलाफ अगर आप चेस कर रहे हैं, मैच तो आप जीत रहे हैं, मतलब इतनी विकेटों से आपने जीता है, लेकिन उसमें सिर्फ 5 बाउंड्रीज आपकी लग रही हैं और उनका एक बैट्समैन जो आपसे ज़्यादा शॉटें मार रहा है, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमें चीज़ें इंप्रूव करने वाली है। और जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो मेरे ख्याल में इस टीम पे आएगा इस चीज़ का, कि आपको ट्रस्ट नहीं है बाकियों के ऊपर, कि आप 20 रन 15 रन भी रहते हैं तो आप ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप रिस्क नहीं ले रहे कि पीछे वाले की 15-20 रन पे भी आउट ना हो जाए। तो ऑल टुगेदर देखिए जीत होती है, नो डाउट। मुझे सोहेल ने कहा कि हो सकता है कि ये चीज़ें इतनी मैटर ना करें, अगर वो दोनों मैचेस हारते हैं रन रेट उनका नीचे आएगा, लेकिन स्लिम चांसेस ये भी तो हैं कि वो क्लोज मैच आ रहे हैं। तो फिर हमें ये मैच गले पड़ सकता है, क्योंकि अगर हमने एडवांटेज लेना था तो वो आप ज़्यादा कनाडा के अगेंस्ट ले सकते हैं या फिर आयरलैंड के अगेंस्ट ले सकते हैं, तो कनाडा के अगेंस्ट वी हैव बेटर चांसेस। ठीक। अच्छा सोहेल, जो आपने बात की ना पिच की, देयर इज़ नो हार्म टू डिबेट ऑन दिस, डेफिनेटली हम ये बात करते रहें, लेकिन इसी पिच पे कल आई थिंक जॉनसन के 44 गेंदों पर 52 रन, तो आई एम श्योर कि उसका कोई मरीख से दूसरी पिच तो आई नहीं थी। तो बात होती है पर अल्टीमेटली टेक्निक की और उस पर रिस्क लेने की। अच्छा, यही चीज़ हमें फ़खर के वक्त में भी नजर आई है, क्योंकि डेफिनेटली ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस दी हुई कि जी टुक टुक करके एक रन बना ले, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त वो चीज़ें वो देखने को मिली है वैसे कि जी, और जहाँ तो ऐसे सीरियस कन्वर्सेशन में यूज़ हो रहा था टुक टुक नहीं, आई मीन ये चीज़ें तो हमें क्लिक हुई है ना मैच के दौरान, मतलब क्योंकि जहाँ उसने रिस्क लिया तो वहाँ बोल्ड हुए। देखिए, जॉनसन की आपने बात की, उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन का कोई वो बर्डन नहीं था, कनाडा के ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन का बर्डन नहीं था एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान टीम। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म जो हुआ सही हुआ, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत हुआ। आप जब 2 मैचेस इस तरीके के हारे होते हैं ना, तो आप एज ए प्लेयर एज ए टीम बहुत ज़्यादा बैकफुट पे चले जाते हैं। बहुत कम मैंने देखा ये ऑस्ट्रेलियन, वो हम बात करते हैं मेंटालिटी, ऑस्ट्रेलियन अप्रोच, वो इस तरह की सिचुएशन में वही ब्रेवरी दिखा सकते हैं। नॉर्मली टीमें जो हैं वो शेल में चली जाती हैं। ये हमारा माइंडसेट रहा है, न सिर्फ हमारा, पूरी एशियन आप बल्कि बाकी जितनी भी टीमें, मैंने एक ऑस्ट्रेलिया को देखा है कि वो हर सिचुएशन में तगड़े होके आते हैं। तो जॉनसन की आपने बात की, वो एक तो उनकी ऑब्वियसली टेक्निक इस हिसाब की, वो एग्रेसिव खेलने वाले मैंने देखा है, वो मतलब टिपिकल T20 प्लेयर हैं, तो वो अपनी गेम खेलते हैं जिस तरह हमारे फ़खर हैं। अगर वो ओपन कर रहे होते तो शायद वो भी उसी तरीके से खेलते। बट जो वसीम भाई ने बात की ना कि हमें अपने 2 बैट्समैन के अलावा किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट ही नहीं रहा, और उसमें मैं उन 2 बैट्समैन को अभी ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि हमने बाकी जो हमारे बैट्समैन हैं उन्होंने शो किया है कि वो क्यों हम पे ट्रस्ट ना करें। आप अभी इस सिनारियो में अगर आप देखें ना, लेटली ये 2 सीरीज़ और प्लस ये 2 मैचेस जो लास्ट हुए, उनमें पूरी अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन हमारा एक शादाब ने 40 किया, नोबडी स्टूड अप। तो अगर हम ओपनर्स की या रिजवान और बाबर की बात करें, तो इन स्पेसिफिक सिनारियो दे हैड ऑल द रीज़न नॉट टू ट्रस्ट देम, क्योंकि जो कुछ हुआ वो पिछले मैच में हमने देख लिया कि रिजवान आउट हुए, राना बॉल था, 6 ओवरों में 40 रन चाहिए थे, वो आउट होते गए। तो उसके बाद जो कोलैप्स हमने किया, जिस तरीके की हमने बैटिंग की, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं जब आप इस तरह के, ये जो बातें हम करें ये आइडियल सिनारियो की हैं, आइडियल सिचुएशन में है कि आप एक अच्छे कॉन्फिडेंट टीम है, आप पूरा यूनिट अपने पूरे कॉन्फिडेंस में है, वो चाहे बैटिंग है चाहे बॉलिंग है। अभी तो हमारी इतनी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं कि बड़ा मुश्किल है। ये जीत गए, मैं उसी पे शुक्र कर रहा हूँ कि 2 पॉइंट्स मिल गए। अब ये 2 पॉइंट्स डेफिनेटली उनको हेल्प करेंगे इन टर्म्स ऑफ थोड़ी मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस मिलेगा एज ए टीम आप। तो होपफुली अगला मैच आएगा, देखिए उस टाइम तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। अगर तो हम जैसे वो प्रेडिक्शन सुन रहे हैं बारिश की है, तो फिर तो वैसे ही
फारिग हो जाते हैं ना। यूएसए के 4 पॉइंट्स हैं, आपका आखिरी मैच नहीं होता, आप 3 पॉइंट में, तो फिर रन रेट आता ही नहीं बीच में, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो राइट अप्रोच थी, कल 2 पॉइंट्स लेना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यस, इन आइडियल सिचुएशन, जैसे वसीम भाई और मैंने भी बात की कि आप कोशिश करते हैं, पुश करते हैं, बट हम आइडियल सिचुएशन में थे नहीं, आइडियल सिनेरियो हमारे लिए था नहीं, आइडियल सिनेरियो था नहीं। ये एक बात जिस पर अभी जिक्र कर रहे हैं, ये तो कंसर्न है ना। देखिए अभी जो बैटिंग की बात, ये एक वही सोहेल साहब ने जो कहा ना कि हम मतलब कनाडा के अगेंस्ट भी खेल रहे हैं, तो मतलब हमारी अप्रोच है, माइंडसेट यहाँ पे टीम का वो आया हुआ है एक, मतलब आप कह सकते हैं कि मोराल के आप 2 पॉइंट देने, इसी में हम खुश हैं। नहीं, लेकिन एक और बात है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने कल 5 ओवर में मैच खत्म कर दिया, पागल है वो तो पता नहीं कहाँ से आए हैं ना। 70-80 रन करें तो 5-6 ओवर में करके ठाठो मार के परे कर दिया उन्होंने। सोहेल साहब ने ये कहा है कि बाकी तमाम खिलाड़ियों ने अपनी कारकर्दगी से ये साबित किया है कि उन पर बाबर और रिजवान एतमाद ना करें। देखिए एक होता है कि प्लेयर्स का एक दूसरे पे एतमाद, लेकिन जब अगर कैप्टन का एतमाद नहीं होगा ना प्लेयरों के ऊपर, दैट मेक्स मैसिव डिफरेंस, ठीक है ना। ये चीज़ पहले भी हाईलाइट एक हो चुकी है, फिर इसकी डिटेल में आपको जाना पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ थी, कौन सी सिचुएशंस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही थी या इनको मिल रही थी, लेकिन आइडियल सिनेरियो में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी टीम 1 से 2 बंदों के ऊपर वो डिपेंड करे। और ट्रस्ट लेवल जो आप कह रहे हैं ना, तो वो जो मतलब उसने एक फ्रेज़ भी यूज़ की थी टीम मीटिंग के अंदर भी, फिर वो चीज़ें और ज़्यादा इस चीज़ को तक़वियत देती हैं। इसी वजह से हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं बन सकी कि हमने उनके ऊपर ट्रस्ट शो नहीं किया, हमने उनको खिलाया ही नहीं कि यार हल्का मैच है, हम ये भी नहीं जीत सकते तो हम हार ना जाएं, हम ही वो मैच खेलेंगे। तो ये प्रोसेस का एक नाम होता है। देखिए एक दिन में हम कह दें ये ट्रस्ट बिल्ट हो जाए, एक दिन में हम कह दें ये वो हमारा सॉर्टेड हो जाए, तो हमने जब शुरू से चीज़ें ठीक नहीं की हैं तो इनको ठीक करते हुए भी टाइम लगेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको देनी होंगी। दैन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। अभी आप किसी भी को भी कोई भी आप सवाल करेंगे ना, वो आपको लाख रीजनिंग दे सकता है आगे से। वो देखिए जी मैं आउट हो जाता हूँ तो नीचे वाले कुछ करते नहीं, नीचे वाले कहेंगे जी ये आउट होते नहीं है तो हम करें कुछ, हम करें कम। तो ये फिर डिबेट इसी तरह आपकी चलती रहेगी। तो जब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा ये प्रॉब्लम चलते रहेंगे। जब तक पैटर्न चेंज नहीं होगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हारिस रऊफ की कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो हम बात कर रहे हैं ना माइंडसेट की, अप्रोच की, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि ही एक्चुअली फोकस्ड ऑन विनिंग मैचेस एंड कैलकुलेशन ऑन द रन रेट रादर देन गोइंग टू द सुपर 8। यानी कि मतलब आप देखें ना कि अप्रोच ये मैटर करती है। कि कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पे कहा कि हमारी अप्रोच है कि हम मैचेस जीते। आप सोचें कि 25 करोड़ आवाम में से चंद खिलाड़ी अगर वहाँ तक पहुँचे हैं, वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, उस पर पैसा लगा इतना, और ये एक अप्रोच हमारी एक टीम की है। यकीन तौर पर उन्होंने जो एक रेप्लिकेशंस की है वो बहुत सारे लोगों की तर्जुमानी की होगी उनके अल्फाज में। अब देखिए इसमें 2 ही अप्रोच है ना। एक तो ये आप थोड़ा सा जो हम बात कर रहे हैं जी कि हमें थोड़ा सा जाना चाहिए था उसके ऊपर, या फिर जो सोहेल ने बात की, एक वो अप्रोच है कि आप 2 पॉइंट पे ही आप गुजारा करें, इत्तफाक करें। हाँ इत्तफाक करें, ये दैट्स द राइट वर्ड। तो हमें वो मतलब दोनों में हमें बैलेंस ढूंढना चाहिए था। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम 5 ओवर में 8 आउट हो जाते, मतलब चेज़ करने के चक्कर में आप एक सेफ जोन के अंदर आते, आप थोड़ा इंटेंट बेहतर कर सकते थे कि जहाँ पे आपको स्पिनर्स पे आप रन बॉल जो वो सिंगल्स बना रहे थे, दैट मीन्स वो मुंह के अंदर बॉलें थी आपकी, आप उन पे बाउंड्री का चांस और ले सकते थे। और 3-4 ओवर पहले ये ख़त्म हो सकता था मैच, और होना चाहिए था इसको। जाता ना ऊपर से कोई क्लैप्स हो जाता, 1-2 जल्दी विकटें गिरी हैं, जब दोबारा हम ज़रा उस शेल के अंदर चले गए। तो जब विकटें हाथ में होती हैं तो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि इसमें बहुत स्लिम चांसेस है कि बात आएगी नेट रन रेट के ऊपर, लेकिन अगर आ गई तो ये जो स्लिम चांस है ना, ये ह्यूज इशू बन जाएगा। और अगला पूरा जो वर्ल्ड कप है ना, 2019 का हम फलां जगह पर अच्छा खेल लेते तो हम आगे चले जाते। सुहेल, इस माइंडसेट पे आप क्या कमेंट करेंगे कि जी सुपर 8 तो दूर की बात है, मैचेस जीत लें बड़ी बात है? नहीं, मेरा नहीं हाल के ही मेंट दैट, मतलब कि हम इसी पे खुश हैं कि हम मैच जीत जाएं। ऑब्वियसली अल्टीमेट गोल के वो है सुपर 8 तक रसाई, लेकिन सुपर 8 तक रसाई कैसे होगी? मैचेस जीतेंगे तो आप पहुंचेंगे। अब जो पहले मैच हो गए वो वापस ला नहीं सकते, जो आपके हाथ में है आपने वही जीतने हैं। तो आई थिंक कि वो हम बात करते हैं ना कि वर्ड्स का जो चुनाव है ना, जो अल्फाज आप यूज़ करते हैं उनके मतलब बहुत सारे निकलते हैं। तो वी नीड टू बी केयरफुल। बट ऑब्वियसली प्लेयर्स हमारे वो ज़ाहिर है हीट ऑफ द मोमेंट या मोशंस में कोई बात आप कर देते हैं, बट मेरा नहीं ख्याल कि उनका मतलब ये था जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये मेंट कि वो हम फ़िलहाल मैचेस जीतने पे हैं, एंड देन वी कैन फोकस कि हम स्पेशली लास्ट मैच जब आएगा ना, तब आपके पास थोड़ी क्लियर पिक्चर होगी कि आपने क्या करना है। अब वो जो फोरकास्ट चल रही है
वो वेदर की उसके हिसाब से तो शायद मैच ना हो, बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट कंट्रोल इट। जो आपके कंट्रोल में, आपने उस पर फोकस करना है। ये वाला मैच जीते हैं, अब आपने फोकस करना है अगले मैच में, क्योंकि यूएसए के भी जो रिजल्ट्स हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो उन्होंने खेलना है अपोजिशन के कंट्रोल में, यू हैव नथिंग टू कंट्रोल। आपके कंट्रोल में क्या है, अगर मैच होता है आयरलैंड वाला, आपके पास अच्छी एक क्लियर पिक्चर होगी कि हमने अगर जीतना है तो कितने मार्जिन से जीतना है, अगर यूएसए ने हारना है तो वो ज़ाहिर है ऑब्वियसली उनके हाथ में है। तो आपके पास थोड़ी क्लियर पिक्चर होगी, तो उसके बाद हम देखेंगे कि किस अप्रोच से टीम जाती है। अच्छा वसीम साहब, बड़ी दिलचस्प चीज़ है, जैसे अभी सुहेल साहब बयान कर रहे थे कि उन अल्फाज से लगता नहीं कि उनका ये मतलब था हारिस रऊफ साहब का, लेकिन जो क्रिकेट खेली पाकिस्तान टीम ने, जो टेलीविज़न पे नज़र आया है, उसका क्या मतलब लगता था? उस अंदाज से क्या मतलब लगता है? दोनों को जोड़े में शायद उस अंदाज से क्या मतलब है? ये पूछना चाह रहे हैं इमरान साहब से। देखिए, आपको वो चीज़ एक नज़र तो आ रही ना खेलते हुए कि आप थोड़ा सा, मैं डर के तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप थोड़ा सा सेफ्टी के तहत आप खेल रहे थे, मोहतात अंदाज में, जो कि मेरे ख्याल में पहले 5-6 ओवर में आपकी राइट अप्रोच थी। अनलेस के आपको लगा हो कि जी पहले 6 ओवरों में बॉल अच्छा आ रहा है, बेहतर आ रहा है, जैसे हमने प्रीवियस मैचेस के अंदर देखा था, तो हम ज़्यादा वहाँ पे अटैक कर सकते थे। क्योंकि हमारा जो इशू आता है ना, देखें कई दफ़ा हमने बात कर चुके हैं कि इस ग्राउंड के ऊपर अब चौके नहीं लग रहे थे। चौके लग रहे होते तो शायद उनका स्कोर भी ज़्यादा होता, अगर उनके ना लगे होते और हम जिस तरह खेले हैं तो ये रन जल्दी हमने वो कर लेने थे। तो वो हमारे पास जो पावर हिटिंग की या हम छक्के मारने की एबिलिटी की बात करते हैं, अच्छा वो कम हमें नजर आते हैं। की माजत, कल के ही मैच में हमारी जैसी मतलब कनाडा ने 5 छक्के और 7 चौके मारे, और हम वर्ल्ड क्लास टीम ने 2 छक्के और 3 चौके। ये कल का ही मैच है, सेम पिच है। जब हम बात करते हैं ना वसीम साहब इस कंडीशंस पे, तो फिर मैच तो 8 विकेटों से हार गए ना, मतलब हम आराम से 1 साइडेड मैच जीत गए ना। तो सिर्फ छक्कों पे अगर मैच डिसाइड होना होता तो फिर तो कह लेते ना, तो हम ये कह दें जी क्लास हैं, उन्होंने 5 छक्के मारे हैं, लेकिन मैच वो 1 साइडेड हार गए और हम थर्ड क्लास हैं। ये अप्रोच भी गलत है। जहां मौका मिला वहां अग्रेसिवली उन्होंने अप्रोच मैटर की, मतलब यही जो मैच आप एक 1 साइडेड मैच आप जीत तो पड़ जा रहा था ना मैच हमारे। आप जिस कॉन्टेस्ट में हम बात कर रहे हैं या आप जाना चाह रही हैं, हाँ हमें वो चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है कि हमारी, हम ऐड ऑन करने की बात क्यों करते हैं कि हम आपको गेम अपनी नेक्स्ट लेवल पे लेके जानी होगी। कि स्पिनर आया है तो अगर आप उसको 1 छक्का मार सकते हैं, तो अगर आपको उसी जोन के अंदर 2 बॉलें और मिलती हैं, आप 2 छक्के और उसको मारें। आप 1 ओवर में 3 छक्के मारने वाले ऐसे प्लेयर बने। ये नहीं कि आप एक बाउंड्री के लिए खेलें, अगला बॉल आंखें बंद करके, मैं टीवी पे भी देख रहा हूँ, मुझे पता है सिंगल होगा, चाहे वो फुल टॉस मिल जाएगी, चाहे हाफ ट्रैकर मिल जाएगा, सिंगल ही होगा। दैट्स, अब वो एबिलिटी की बात नहीं है, दैट्स अ माइंडसेट। बाउंड्री आ गई है, सिंगल कर लो, नहीं 2 बाउंड्रीज हैं, 2 इकट्ठी बाउंड्री मारे, 3 मिल रही है, 3 मारे, जैसे डेविड वार्नर ने मारी बॉल। हाँ, क्योंकि जब आपको अच्छे बॉल 3 पड़ेंगे तो ऑब्वियसली वो 3 फिर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा खेलना भी, हम क्या करते हैं, प्रेशर ये वाला बिल्ड करते हैं। तो ये गेम हमें नेक्स्ट लेवल पे तो लेके जानी होगी, इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि बहुत से प्लेयर्स हमारे कुछ एरियाज इंप्रूव करने हैं, किसी ने इंटेंट इंप्रूव करना है, किसी ने शॉट्स अपनी ज़्यादा इंप्रूव करनी है। तो ये प्रोसेस तो एक नॉन स्टॉप चलता रहता है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि हमें कल शायद हम कुछ इनोवेशन कर सकते थे। हम मतलब अगर इनोवेशन के साथ साथ अगर कुछ और करना चाहें तो वो कर लें। मेरा ख्याल है वक्फा ले लें, अगर इनोवेशन बहुत ज़रूरी हो गया, बहुत ज़रूरी हो गया जी, एक वक्फा बहुत ज़रूरी हो गया जी। वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आएंगे, फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी टू द प्रोग्राम जोर का जोड़। और जो डिस्कशन है वो तो हमारा जारी है, लेकिन हमने कहा कि चूंकि डिस्कशन यहाँ स्टूडियो से हो रहा है, थोड़ी सी आप लोगों को बाहर की सैर भी करवा देते हैं, स्पेशली वो लोग जो शायद नहीं, बाहर नहीं, बहुत बाहर दूर नहीं, बहुत दूर। यकीनी तौर पर इसकी कोई दूरस मायने नहीं आपकी टीम को लेकर। तो बहरहाल हम आपको ले जाने लगे जी सवेरा पाशा, जो फैन पार्क गई थी और वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, क्योंकि ज़ाहिर होस्टिंग वर्ल्ड कप इज़ वेरी न्यू एंड द फर्स्ट टाइम फॉर अमेरिका। तो वहाँ के लोग किस तरीके से एक साइड एक्टिविटीज़ को परस्यू कर रहे हैं, सवेरा पाशा कुछ इंसाइट्स लेकर आई, वो दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान टीम में तो हमें ज़्यादा खुशियाँ नहीं दी हैं इस वर्ल्ड कप में अब तक, मगर यहाँ न्यूयॉर्क में एक मेला सजा हुआ है। जब हम बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की, और T20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूयॉर्क में फ्रीडम टावर पे यहाँ पे एक फ़ैन पार्क बना हुआ है, जहाँ लोगों ने मैच भी देखा। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था तब भी देखा गया यहाँ पे। और यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फेस पेंटिंग है, बच्चे बड़े यहाँ फेस पेंटिंग करवा सकते हैं।
सो सबके लिए कुछ ना कुछ इंटरटेनिंग है। और यहाँ पे काफ़ी बच्चे लाइन में खड़े हुए हैं कि अभी फेस पेंटिंग करवाएंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो फेस पेंटिंग के बाद यहाँ पे साइन मेकिंग भी है कि यहीं से बनाएं आप अपना प्ले कार्ड, और यहीं से प्ले कार्ड बना के आप स्टेडियम लेकर जा सकते हैं अपने इस प्ले कार्ड को। सो यहाँ पे ये यहाँ पे चार्ट्स है और आप इस पे प्ले कार्ड पे यहाँ पे अपना प्ले कार्ड बनाएं और स्टेडियम में ले जाके जोश और जज्बे से एंजॉय करें। आगे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पे। एक बड़े मजे की चीज मुझे वहाँ पे दिख रही है कि आप यहाँ पे बैटिंग कर सकते हैं, यानी बॉलिंग मशीन टाइप की चीज रखी हुई है कोई, और आप यहाँ पे बैटिंग कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। मैं भी ट्राई करूंगी जरा बैटिंग करके कि मैं किस तरह और कितनी अच्छी बैटिंग कर सकती हूँ, या कितनी जैसी भी बैटिंग करूंगी वो आपको जरूर दिखाऊंगी बैटिंग करके। सो पूरा इंतजाम हुआ हुआ है एंटरटेनमेंट का कि सबको पता चले कि यहाँ पे क्योंकि T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, क्या है क्रिकेट। यूएस में क्रिकेट को फरोग देने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही है। ये बड़ा सा स्क्रीन यहाँ पे लगा हुआ है, एंड ट्रस्ट मी, इंडिया पाकिस्तान वाले मैच पे यहाँ बहुत 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 रश था। सो ये स्क्रीन यहाँ पे मौजूद है और अभी भी आपको यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच ही आता हुआ दिख रहा है। ये पूरी एक फैन पार्क की जगह जहाँ पे बहुत सारी एंटरटेनिंग चीज़ें हैं और लोग आपको एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे आपको सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश के लोग नहीं दिख रहे जिनमें ज़्यादा क्रेज़ है क्रिकेट का। यहाँ पे आपको यहाँ के लोकल्स भी दिख रहे हैं जो कि एंजॉय कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं क्रिकेट सीखने की। ये मारा इन्होंने ज़बरदस्त शॉट। ये हमारी बैटिंग प्रैक्टिस हो गई और ये बैटिंग हमने कर ली एंड काफ़ी अच्छी बैटिंग हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी बैटिंग हो जाएगी। मैं ही पाकिस्तान टीम के साथ चली जाती, बट ना थैंक यू एंड आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ओवर टू यू। Thank you so much, Savera. Definitely, it was very interesting to witness. बड़ा ड्रम बज रहा है सुहेल साहब। यार सवेरा की बैटिंग तो दिखाई नहीं आपने। नहीं, उन्होंने कहा ये मैंने बड़ी अच्छी बैटिंग कर ली है। मैंने वो देखनी थी। उस पे कमेंट हो नहीं सकता कि उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब कैसे हम कमेंट करें कि होना चाहिए था कि नहीं। अच्छा, लेकिन मजमूई तौर पर जब हम क्रिकेट के फ़रोग के एतबार से बात करते हैं तो एक ऐसा मुल्क जहाँ पर इस खेल का शुमार उन खेलों में नहीं होता कि जो अवामी सतह पर बहुत मकबूल हो, तो इस किस्म की एक्टिविटी चूँकि आपका तजुर्बा भी है वहाँ पर खेलने का, किस हद तक मददगार हो सकती है और ये जो मैचेस हो रहे हैं इसका क्या असर पड़ सकता है आपके ख्याल में आने वाले दिनों में? देखिए, नॉर्मली तो जब हम जाते हैं यूएसए में, जो वहाँ के लोकल्स हैं जो यूएसए बॉर्न तो नहीं, जो मतलब आप गोरे जिनको कहें, तो उनको आइडिया नहीं है क्रिकेट का। जब व्हेन यू टॉक टू देम क्रिकेट के बारे में तो वो पूछते हैं क्रिकेट क्या है, देन यू हैव टू टेल देम कि सिमिलर टू बेसबॉल। वो जिस तरह उसमें पिचर बॉल फेंकता है तो बैटर ने हिट मारनी होती है। बट आफ्टर दिस एक्सरसाइज, ये पूरा वर्ल्ड कप जो हुआ है हो रहा है, एंड देन इस तरह की एक्टिविटी जो ग्राउंड के बाहर हैं, ये ऑब्वियसली हेल्प करेंगी टू एजुकेट जो वहाँ के लोकल्स हैं कि क्रिकेट क्या है। और आई होप कि इससे क्रिकेट और ज़्यादा ग्रो होगी। अभी करंटली मैंने उस दिन भी बोला था कि जो अभी की उनकी जनरेशन है वो तो शायद नहीं, लेकिन जो अब ब्रिंगिंग जनरेशन जो जिसने अभी जो 8-10 साल के हैं, वो जब इस एक्टिविटी को बच्चे होता हुआ देखेंगे तो उन बच्चों में ज़रूर शौक़ पैदा होगा। अभी स्कूल्स में भी क्रिकेट वो प्रमोट कर रहे हैं और जब इतने मेगा इवेंट्स होंगे वहाँ पे बच्चे जब देखेंगे तो डेफिनेटली वो इंस्पायर होंगे। 10-15 साल अगर होती रही तो ये बच्चों वाली जनरेशन जब बड़ी होगी तो शायद इनमें आप देखेंगे कि क्रिकेट कोई ना कोई खेलने वाला ज़रूर आएगा। और यूएसए की टीम में होपफुली आने वाले 10-12 सालों में शायद आप लोकल प्लेयर्स भी देखें जो वहाँ के बॉर्न, मतलब जो जिनको हम गोरे बोलते हैं। वसीम साहब, अभी कल पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस की बात हो रही थी, वो तो नहीं हुई। सवेरा की प्रैक्टिस तो आपने देखी है? हाँ यार, फिर वही हाफिज साहब ने दिखाई नहीं ना आपने प्रैक्टिस यार। देखें, बॉल लगा है, बॉल गुजर गया। वो प्रैक्टिस देखी ना, ये प्रैक्टिस देखी, तो उसके ऊपर कमेंट नहीं हो सकता। अगला सवाल करें। अच्छा, ये जो इंटेंट की बात की और ये जो पाकिस्तान टीम का अप्रोच था इस मैच को लेकर, एक मैच नमीबिया और ऑस्ट्रेलिया के मैदान भी हुआ है और उसका शुरू में हवाला भी दिया सुहेल साहब ने कि आप अगर सिर्फ एक टीम ऐसी नज़र आती है इस वक्त दुनिया क्रिकेट में कि जो इस किस्म की सूरत हाल से इस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या उनकी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक निकलती है, तो पाकिस्तान टीम के पास इस
रास्ते में रुकावट क्या रही है? अगर हम कुछ गैर मामूली नहीं कर सकते थे कल, अगर हमें पता है कि हमने 10 ओवर्स में करने की कोशिश, वो कैसे हो सकती थी? कि कैसे कोशिश हो सकती थी? वो फिर तो खैर सोहेल ने बता दिया हमें। हाँ कि हम किराए पे उनसे डेविड वार्नर ले लें एक मैच के लिए कि आज यार एक मैच है, ज़रा ये हमें जिता दें। बात वो वही है कि एकदम से अगर आप कहेंगे रिजवान वार्नर की तरह खेलना शुरू कर देगा या बाबर उस तरह ट्रेविस हेड की तरह खेलने शुरू कर देंगे, तो फिर मैं कहूँगा ये प्रोसेस का नाम है कि ये अप्रोच आपको, अगर आपको लगता है कि आपको ये करनी चाहिए तो फिर आप इस पर काम करना आप शुरू करते थे। तो कल जो हमने देखा है कि इससे अगर ज़्यादा क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? चलें जी, हमें इंटेंट दोनों का नज़र आ जाता, नोइंग देयर गेम कि बाबर रिजवान जब इकट्ठे खेलते हैं तो कितना एक तेज़ वो खेल लेते, वो कितने एक छक्के मार लेते, या वो कितने एक छक्के मारते हुए आ रहे हैं। वो बहुत होता तो मतलब 13 ओवरों में ही जीत जाते, लेकिन चौके अब लग नहीं रहे थे, छक्कों की ज़रूरत है। छक्का दोनों की स्ट्रेंथ नहीं है, एक एक शॉट है दोनों के पास, एक एक तरफ खेल सकता है, एक एक तरफ खेल सकता, वो मिलेगा तो वो मारेंगे। तो आपने गेम अपनी इवॉल्व करनी है। जब आप मतलब लिमिटेशंस हैं बावजूद इतने रन्स के। और दूसरी बात ये, कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक माइलस्टोन भी अचीव किया है, रिजवान ने, उसको भी यार ना बताया करेंगे हम। मतलब इसी पे हम कहते हैं कि हम यहाँ पे 2 मैच हार के वर्ल्ड कप से बाहर होने में पड़े हुए, हम माइलस्टोन मना रहे हैं यहाँ पे। फिर ये देखें ना, यही एक मैं कहता हूँ कि सोच ही गलत है। नहीं तो रन्स तो किए ना उन्होंने इतने। हाँ, लेकिन उसको सेलिब्रेट करना या इतना उसको ग्लोरीफाई करना, देखें इसके बहुत से इम्पैक्ट आते हैं। मतलब पब्लिक के लिए तो मैं नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो विद इन द टीम जो फिर पर इट शोज द माइंड सेट। अगर अभी नया काम, फिर आपने वो कैंसिल क्यों कर दिया था अपना जो था आपका स्टार गाला? मीट, स्टार्स डिनर था वो, स्टार्स डिनर। तो वो चीज़ें फिर अभी हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है मेरे ख्याल में। लेकिन अगेन इट्स फॉर सोशल मीडिया, फिर आपको रिएक्शन भी सोशल मीडिया के ऊपर ही आता है। तो जो ये फैसला करते हैं तो फिर इसका जो रिएक्शन आता है तो ऑब्वियसली दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि उनको उन चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो रीच पड़ती है ना आपकी। तो वो आपको यार आप फाइनेंशियल साइड भी देखते हैं कि सोशल मीडिया से कितने इनकम। वैसे एक बात है अपना वसीम साहब, आप चूँकि सिस्टम का हिस्सा भी रहे हैं, आप कोच भी हैं, आप सेलेक्टर भी हैं, कई आप एक क्रिकेटर भी हैं, आप समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको खालिस्तान इस नज़रिए से इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि हमने यहाँ से पैसा कमाना है? खालिस्तान लग तो यही रहा है, होना चाहिए। अभी तक तो यही लग रहा है। सर होना चाहिए कि नहीं? मतलब इतने बड़े इदारे के अंदर मतलब आप कितना कमा लेंगे इससे? अच्छा, तो बात तो ये है ना कि क्या आप आर यू डेस्परेट कि क्या वो खेल के लिए नुकसानदेह ये सोच? तो सोच जो भी काम क्रिकेट बोर्ड के अंदर हो वो खेल के लिए होना चाहिए, जिस मकसद के लिए इदारा बना हुआ है कि हम क्रिकेट अच्छी खेल लें। पैसा कितना कमा रहे हैं, कितना दे रहे हैं, ये तो बाद की चीज़ें हैं ना। सही। किसकी कितनी सैलरी है, कम है या ज़्यादा है, जितनी भी है, एज लॉन्ग आपकी क्रिकेट ठीक जा रही है तो किसी चीज़ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। वो तो शायद ये जो माइलस्टोन जिनकी आप बात करें ये इतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन जब आप इंडिविजुअल्स को आप ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं तो जहाँ मैच पड़ जाता है ना, एक मैच आप दूसरी टीम से खेल रहे होते हैं, ये फिर आपके अपने मैच पढ़ने शुरू हो जाते हैं आपस में। यार इसकी फ़ोटो लग गई है। मतलब आप मुझे ये बताएं कि 2000 अभी जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो 23 वाला, हाँ उसमें जो नहीं उससे पिछला था शायद, नहीं अभी वाला तो इंडिया में जब आपने जी पाकिस्तान किट रोनुमाई हुई हाँ। उसकी कौन कौन था उसकी पिक्चर में? उसमें आई थिंक सारी टीम नहीं थी। नहीं, एक जो पहली फ़ोटो आती है आपके कैप्टन थे और आपके वाइस कैप्टन थे, शादाब थे और साथ में नसीम शाह थे। फिर शाहीन शाह ने अपना खुद ट्वीट किया था फ़ोटो लगा के कि मैं कैसा लग रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि मैं कैसा असूलन तो उसको उधर होना चाहिए था, लेकिन वो सम रीज़न आपने नहीं लगाया। तो फिर ये प्रॉब्लम करते करते ये बड़ी बनती जाती हैं। ये वाक़यात हैं, ये वाक़यात हैं और ये जानबूझ के ऐसी चीज़ें की जाती हैं। या तो आप एक कोई बना लें सीक्वेंस कि भाई ये क्राइटेरिया है, ये वीडियो लगेगी, इस पे जो पूरा उतरेगा उसकी वीडियो लगेगी। ये मतलब आपके ख्याल में अगर आपने ये करना है तो इसकी भी एक एडिटोरियल पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिसी बना लेना, ये नहीं कि आज तुम्हारी तस्वीर लग जाएगी तो कल उसकी, मतलब एक प्रॉपर पॉलिसी हो। भाई ठीक है, वाइस कैप्टन कैप्टन समझ आता है, जो थर्ड आपका स्टार है, क्या उस टाइम पे शाहीन बड़ा स्टार था आपका या नसीम बड़ा स्टार था? आपको जवाब खुद मिल जाएगा। हाँ, प्रॉब्लम नसीम के साथ चल रहे हैं या शाहीन के साथ चल रहे हैं, आपको उसका भी पता चल जाएगा। अब कोई पिक्चर लगेगी तो आपको नसीम नहीं, मतलब दोनों को आपस में लड़ा दो, अब आपको नसीम नज़र नहीं आएगा उसके ऊपर। अब आपको शायद कोई थर्ड नज़र आ जाएगा, शाहीन वापस नहीं आता। तो देखा ना बात कितनी वो
गंभीर होती जाती है, कहने को छोटी सी बात पजल बनता जाता है, तो ये रास्ता तलाश करें। सुहेल, यही वाकयात का तसलसल जो हम फैक्टर से बात करते रहे, कहीं ना कहीं इसको हवा तो यही चीज़ें देती है ना फिर अल्टीमेटली। मलिक साहब मुस्कुरा रहे होते हैं वसीम साहब की गुफ्तगू में ना। नहीं, मैं वही, मेरे ख्याल में तो ये सारी ये होना ही नहीं चाहिए, मैं तो के अगेंस्ट हूँ। मतलब ये आपके ख्याल में इतना ज़्यादा, हाँ, मैं बाकी किसी क्रिकेट बोर्ड के, मैं खैर इतना फॉलो नहीं करता सोशल मीडिया, बट मैंने कभी नहीं देखा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का इतना, या इवन इंडियन क्रिकेट बोर्ड का भी मैंने कभी इतना ज़्यादा नहीं देखा कि हर चीज़ कोई आप वो सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं। और जैसे वसीम भाई बात कर रहे थे, ये मनी मेकिंग थिंग तो होनी नहीं चाहिए। मतलब क्रिकेट बोर्ड, यार आपके पास सिंस PSL आपके पास PCB इज़ अ रिच ऑर्गेनाइजेशन अब, ठीक है, तो सॉरी, तो अब आपको इन पैसों की, मेरा तो नहीं ख्याल कि ये पैसों के पर्पस के लिए तो ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए, मेरा ख्याल है भी नहीं। आपको कंटेंट ज़रूर दें, ज़रा सोशल मीडिया का दौर है, मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही ना दें, बट अब हर चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। मतलब कोई बैलेंस होना चाहिए। आप अब खाने खा रहे हैं तो उसकी भी आपस में टीम गैदरिंग है, बाउंडिंग है, चाय बनाते हैं, चाय बनाने की, हाँ, वो भी अब आप लगा रहे हैं, मतलब की यार कोच स्पीच दे रहा है, आप वो भी दिखा वो रहे तो हैं, मैं कोच उसके भी तो दिखा इतना रहे हैं। अगेंस्ट था ना कि वो चीज़ जो आप कोच की, आप एक फैमिली है, ठीक है, टीम एक फैमिली है, प्राइवेट चीज़ है वो ड्रेसिंग रूम एक ड्रेसिंग रूम आपके ख्याल में जस्ट लाइक अ बेडरूम, ड्रेसिंग रूम की चीज जो है वो पब्लिक होनी नहीं चाहिए, वो चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वहाँ पे कोई बात हो रही है वो विद इन द फैमिली, विद इन द टीम, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आती कि आप पब्लिक के साथ उसको शेयर करें। पब्लिक के साथ शेयर करने के लिए और बहुत सारी चीजें, तो इस चीज के तो मैं जब वो वीडियोज भी आती थी तो मेरी स्टेटमेंट उस समय भी यही थी कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। उसमें से फिर देखें आप जितनी चीजें बाहर निकालते हैं, अभी हम वो हारिस की बात कर रहे थे, उसने स्टेटमेंट दी, जब इस तरह की चीज़ें बाहर आती हैं फिर आप हर बंदा अपनी मर्जी का मतलब लेता है उसका, ठीक है। जब वो मीटिंग की चीज़ें बाहर आई, वो जी फलाना बैठा ऐसे हुआ था, वो तो लग रहा था नाराज है, ठीक है, तो हर बंदा अपनी मर्जी के मतलब एंगल निकालता है, तो एक खामखा की डिबेट शुरू हो जाती है। और वो डिबेट ये नहीं है कि यहीं पे रहती है, फिर अल्टीमेटली वो वापस प्लेस तक पहुंचती है। और वो जब पहुंचती है तो मैं वो कह रहा हूँ शुरू से कि हम वी आर ह्यूमन, हमारे ऊपर ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं। ये जैसे बात वसीम भाई ने की ना कि वो नसीम को खड़ा कर दिया तो शाहीन ने अपनी लगा दी, तो वो एक मैसेज था ना, लगाने का मतलब ये था कि आपने एक मैसेज, हाँ, तो फिर खामखा की डिबेट एक आप जनरेट कर लेते हैं तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन ये तो क्रिकेटर्स खुद अवॉइड कर सकते हैं ना, जिसका एक रेफरेंस आपने खुद दिया, ठीक है, अगर एक सेंसिबल रवैया जहाँ से होना चाहिए था वहाँ से नहीं हो रहा है तो ये चीज़ तो फिर क्रिकेटर्स पे भी लागू होती है ना कि उस तरह का एक सेंस क्रिएट ना किया जाए बिला वजह में कि वो एक नेगेटिव इंप्रेशन दे। क्रिकेटर्स मना तो नहीं कर सकते ना, अगर आपको चैनल कहेगा आपने ये प्रोग्राम करना है तो आप करेंगे ना, आप मना करेंगे नहीं करेंगे, आपकी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा हुआ है कि जितनी प्रमोशन या जो भी एक्टिविटीज़ क्रिकेट बोर्ड की होंगी आपने वो करनी है, ऑब्लिगेटरी है आपके लिए। तो ये चीज़ पॉलिसी है, ये कि पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्लेयर मना नहीं कर सकते और कोई मना करेगा भी नहीं। अगर उनके हाथ में भी होगा तो किसको बुरा लगेगा कि मैं ज़रा आ जाऊँ, ज़रा मुझे देना, तो 2-3 लाख लाइक्स मिल जाए, मुझे ज़रा कोई व्यूअरशिप आ जाए, वहीं से ऐड बनते हैं आगे, कनेक्शन वहीं से बनते हैं ना फिर आपके। तो आई थिंक इसके ऊपर पॉलिसी की ज़रूरत है कि अगर हमने ये चीज़ चलानी है तो इसकी गाइडलाइंस क्या है, क्या क्राइटेरिया होगा कि किट की रनवाई हो रही है तो कौन आएगा, भाई 2-3 को करने की जरूरत क्या है, या पूरी टीम कर दे, पूरी टीम कर देना, 15 मेंबर स्क्वाड जो आपका स्क्वाड होना चाहिए, इंडिविजुअल, ताकि कोई अपने आप को तनहा या फिर सिर्फ कैप्टन का, या सिर्फ कैप्टन, ताकि डिबेट ही खत्म हो जाए कि फलां को लिया है तो मैं भी इक्विवेलेंट स्टार हूं, तो डिबेट खत्म हो जाती है ना। सिर्फ कैप्टन ठीक है, उसका ज़रा कैप्टन है, लीडर है, वो शर्ट के साथ आपको खड़ा कर दें। मतलब आप स्क्वाड भी सही नहीं बनाते, आप प्लेइंग 11 सही नहीं बनाते, वहाँ जो सिलेक्शन होती है भी ठीक नहीं करते, वो भी सिलेक्शन आप कुछ भी ठीक नहीं करते, वो भी मेरिट में नहीं करते, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। अच्छा सुहेल साहब, ये जो अभी पावर प्ले खेलने की बात हो रही थी कि हम उस इंटेंट के साथ नहीं खेलते जिसकी ज़रूरत है, और बाद में दूसरे लोगों के ऊपर भी एतराज़ आता है, लेकिन जब हम यही चीज़ बॉलर्स की तरफ लेकर आते हैं, हम ये तो चाहते हैं कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स, हमारे जो ओपनर्स हैं वो दूसरों के ख़िलाफ़ ज़्यादा रन्स करें पावर प्ले खेलते हुए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारे बॉलर्स पावर प्ले में ज़्यादा रन्स ना दें। देखिए इमरान, फिर आप जीतते इसी तरह है ना कि आप रन्स करने ना दें और खुद करें, मैच कैसे आप जीतेंगे? तो लेकिन अगर ऐसे ही मलबा उधर डाल दें, नहीं मलबा आप किसी पे ना, मैं मलबे की तो बात ही नहीं कर रहा, मलबा तो होना ही नहीं चाहिए। आप एज लॉन्ग एज यू आर विनिंग, आप जीत रहे हैं ना,
तो बस ठीक है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप हारते हैं, तो फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपने बॉलिंग का जिक्र छेड़ दिया, तो मुझे इस 2-3 मैचेस को देख के तो मुझे एक कंसर्न है कि हमारे बॉलर्स इन पिचेस के ऊपर भी बाउंड्री बॉल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप कल भी देखें, शाहीन ने पहले 2 बॉल किए, नसीम आया उसने मुंह में बॉल फेंक के चौका खाया, आमिर आया उसने मुंह में बॉल करके चौका खाया। हालांकि अब तो वो इस पिच पे 2-2 मैच भी खेल चुके हैं, 3 मैच खेल चुके हैं। उनको पता है कि यहाँ पे अच्छी लेंथ पे जब तक आप बॉल करते रहे बैट्समैन कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये एक वो, अब मैं पॉइंट रिलेट कर दिया, आपने बॉलिंग की बात की, तो मैं देख रहा था कि ये चीज़ एज ए बॉलर, यार अब आप इतने सीनियर बॉलर हैं, इतने सीजन बॉलर हैं, और वर्ल्ड में मतलब ये तीनों बेस्ट बॉलर्स वर्ल्ड में काउंट होते हैं, तो आप वो जिसको कहते हैं ना कि लूजनर, आगे 1-2 बॉलें खाम खा के चौके खा के अपने ऊपर प्रेशर डाल लिया, पहले बॉल से ही आपको आना चाहिए कि आप वो जहाँ फेंकना है वहाँ पे आपका बॉल जाना चाहिए फ्रॉम बॉल 1। होता ये है कि जब आप चौके, अब शाहीन को 2 चौके लग गए, अब खाम में आप बैकफुट पे चले गए, अपने ऊपर प्रेशर डाल लिया, 10 रन पहले ओवर में हो गए, तो एक अच्छा स्टार्ट टीम को मिल गया, दूसरी को आपकी टीम बैकफुट पे चली गई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, उसके बाद फिर वो वापस आए, रन उन्होंने 20 ही दिए। तो मैं वो कह रहा हूँ कि वो जो पहले 10 रन आपने खाम खा के दे दिए इन टीमों के खास खिलाफ स्पेशली, तो वो उन चीज़ों को भी हमें, मतलब वो एक होती है ना किलिंग अप्रोच, कि हमने कुछ भी नहीं देना है इनको, एक चौका भी नहीं, हाँ मारे खुद तो ठीक है। वो जो हम आगे वो उसकी ओपनर की बात कर रहे थे ना, तो कुछ चौके हमने उसको खुद दिए हैं, ठीक है, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम, उसने कुछ अच्छी शॉट्स भी मारी हैं, बट कुछ चौके हमने दिए हैं। इसी तरह सिमिलरली आप इंडिया के मैच में देख लें कि इंडिया ने आपको कितने ऐसे मुंह में बॉल करके चौका खाया है। उन्होंने आपको एक जगह हार्ड लेंथ, उनको पता है कि इस पिच पे हार्ड लेंथ पे करे जाएं, वहाँ से बैट्समैन चौका मार ले तो मार ले। तो ये चीज़ें होती हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तो हमें ये चीज़ भी सीखने की ज़रूरत है यार, कि नहीं हमने एक चौका भी नहीं खाना, मार दे बैट्समैन, मार पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा बैट्समैन खेलने आया वो आपको मारेगा शॉटें, बट आप खुद से ना खाएं। अच्छा वसीम साहब, ये जैसे सुहेल साहब ने जिक्र किया बाउंड्री बॉल्स का, अगर इसको हम हिकमत अमली के एतबार से देखते हैं तो यहाँ पर तो फिर पाकिस्तान के जो दोनों शोबे हैं, बैटिंग का और बॉलिंग का, इसका मतलब ये है कि बैट्समैन ये चाहते हैं कि जैसे वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो वैसे ही खेलेंगे, बॉलर्स ये चाहते हैं कि जैसे वो बॉलिंग करना चाहते हैं वो वैसे ही करेंगे। कंडीशंस क्या अलाउ करती हैं, सरफेस क्या अलाउ करता है, हिकमत अमली क्या बनाई जाती है, उसके ऊपर नहीं आना। ये दोनों जगह पर भी ये देखिए ये मिसिंग हमें नज़र आ रहा है ना। और ये देखिए हमें जो पहले दोनों मैच कॉस्ट किए हैं वो इसी वजह से कि हम देर से समझे, वो कल भी देर से समझे, लेकिन ओपोजिशन इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है ना, 25 रन हमने दिए हैं कल खुद से जो दिए हैं। अगर हम बैटिंग को कह रहे हैं ना जी कि इनको जल्दी वो कर लेना चाहिए था, रन तो फिर बॉलिंग भी है 25 वही 25 रन आपने ना दिए होते तो शायद आप 8 ओवर में मैच जीत जाते, 9 ओवर में मैच जीत जाते। तो वो थोड़ी सी वो मुझे जिद तो नज़र आ रही है कि नहीं हमने आगे से चांस लेना ही लेना है। या फिर सुहेल ये भी हो सकता है, पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी भी हो सकता है, क्योंकि देखें काफ़ी मैचों में, बल्कि न्यूयॉर्क वाले मैचों में ज़्यादा हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा विकेटें मिल रही हैं फुल टॉस बॉल्स के ऊपर। स्पिनर्स को भी मिली है, इवन कि वो लास्ट ओवर सेव कर गया स्पिनर साउथ अफ्रीका, वो महमूदुल्लाह फुल टॉस बॉल पे आउट हुआ था, फुल टॉस मिड ऑन के ऊपर उसका कैच हुआ। मुझे बैट्समैनों के अब नाम नहीं याद आ रहे, 7-8 तो मुझे को याद पड़ती हैं विकेटें फुल टॉस मिल गई हैं। शायद हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं हम आगे करेंगे फुल टॉस करेंगे उसके ऊपर विकेट मिल जाएंगी। लेकिन ऑन द सीरियस नोट ये एक चीज़ ऐसी है कि देखिए ये सिर्फ हम बात नहीं कर रहे, आम एक पब्लिक देखने वाली ये बात करी है, उनको भी समझ आया हार्ड लेंथ कौन सी है, पहला बॉल कहाँ से होना चाहिए, कमेंटेटर्स बैठे वो क्या बात कर रहे हैं, है ना। कल एक बात वसीम अकरम बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी वो मेरे लिए जब वो कर रहे थे कि आपने लूजनर करना है। सुहेल भी बैठे हैं और इनको भी मैंने करते हुए देखा है कि जब आप श्योर नहीं होते ना कि क्या करना है, अभी मेरी बॉडी खुली है नहीं खुली है ना, आप एक बाउंसर मार देते हैं जाके। बॉडी खोलने के लिए आपको पता, और स्पेशली इस टीम के खिलाफ इस पिच के ऊपर आप जाओ पहला बाउंसर करो। ग्लेन मैकग्रा ये करते थे, वो जब भी आते थे स्पेल की पहली 2 बॉलें वो बाउंसर मारता था। वो तो फिर हमारे साथ जब चैनल पे आके वो बैठे, गपशप लगी, हाँ जी क्या थ्योरी थी, क्या था मेरा लूजनर मेरा था, तो मेरी बॉडी भी खुल जाती है, वो बॉल भी आपका ज़रा प्रेशर भी पड़ जाता है और उसके ऊपर ज़्यादा हार्म भी नहीं है, एक तीर से कई शिकार कर लिए। तो हमारी अप्रोच मतलब हम यॉर्कर अब मुश्किल चीज़ है, लेकिन जब आपका रिदम नहीं चल रहा है, जब व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग, तो ये सबसे मुश्किल बॉल है करना। शाहीन की स्पेशली ना, शाहीन का आप देखें कि हमेशा से ये एक विकेट टेकिंग ऑप्शन रहा है स्टार्ट में। अब लोगों को पता लग गया, मैंने पिछले शो में भी ये बात की थी कि जब भी बैट्समैन जो ओपनर होता है ना ऑपोजिशन का, शाहीन को जिसने फेस करना होता है, तो उसको पता होता है कि पहला बॉल उसने क्या फेस करना है। ठीक है।
इन स्विंग यॉर्कर, वो फुल लेंथ करेगा, वो चाहे फुल टॉस हो जाए, लो फुल टॉस या यॉर्कर हो जाए, तो वो रेडी होते हैं उसके लिए। अब शाहीन नीड्स टू बी बिट मोर स्मार्टर, एवरीबॉडी नोज कि वो एंगल इन करते हैं, तो वहाँ पे अगर आप स्मार्ट होंगे, लेंथ से 1-2 बॉलें बाहर निकाल दें, सरप्राइज बैट्समैन को करें। 1-2 मैचेस में आप ऐसा करेंगे तो बैट्समैन जो सामने नेक्स्ट आएंगे ना आपके खिलाफ, वो श्योर नहीं होंगे कि पहला इन स्विंग आना है या आउट स्विंग आना है, ठीक है। तो उसमें आपके वो विकेट टेकिंग जो डिलीवरी आपकी है ना, उसके ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, दोबारा से आपको विकेट मिलना शुरू हो जाएगी। अभी अगर मैं बैट्समैन हूँ, मैं राइट हैंड हूँ, मुझे पता है कि शाहीन ने पहला बॉल क्या करना है, वहीं पे 2-3 मैचेस में सिर्फ डाउट क्रिएट करने के लिए अगर वो 1-2 बोलें 1-2 मैचेस में, हाँ क्रिकेट है ही माइंड गेम। आपने बॉलर ने बैट्समैन के माइंड के साथ खेलना होता है और बैट्समैन ने बॉलर के। तो जो बर्तरी ले लेता है, जो डिसीजन मेकिंग जिसकी अच्छी होती है, फैसले करता है, बर वक्त फैसले, वो बैट्समैन हो या बॉलर हो, उसको बर्तरी हमेशा हासिल होती है। तो ये सारी माइंड गेम है, ये सारी माइंड गेम है। और आप बॉलिंग में हमेशा एक वर्ड अनप्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल नहीं, जब प्रेडिक्टेबल हो गए, बैट्समैन को पता है कि व्हाट आई एम फेसिंग, तो वो रेडी होगा उसके लिए। जहाँ अनप्रेडिक्टेबल आप होंगे, बैट्समैन को नहीं पता, तो वहाँ एज ए बॉलर आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कामयाबी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आप भी प्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं। वो कैसे? ब्रेक लेने के बाद हमें पता चल जाता है बॉडी लैंग्वेज। ये प्रेडिक्टेबल है। हम आ रहे हैं दोबारा 4 बजे, सो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे 4 बजे।